तो जैसे पहला सवाल दिया हुआ है a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश करके 10 का क्यूब दिया है। तो इसको लगाने के लिए एक सूत्र होता है n+1 गुणे n, टोटल का स्क्वायर कर देंगे बटे में 2 कर देंगे। n+1 गुणे n, टोटल का स्क्वायर कर देंगे बटे में 2 कर देंगे। यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n है अंतिम संख्या। यहाँ पर n क्या है? अंतिम संख्या। n बराबर यहाँ पर क्या है? अंतिम संख्या। क्या है? अंतिम संख्या। n बराबर क्या है यहाँ पर? अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कौन सी है हमारी? 10 प्लस 1। प्रथम संख्या कौन सी है? 1 और गुणे फिर अंतिम संख्या कौन सी है? 10। टोटल का हम इसको स्क्वायर कर देंगे बटे 2 कर देंगे। तो 10 और 1 कितने हुए? 11 गुणे 10 की पावर 2 बटे 2। अब इसको काट देंगे, सॉरी 2। अब इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 11 पचे कितना हुआ? 55। अब यदि 55 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए 5 की 5 से गुणा करें तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब 5 से एक संख्या आगे कौन सी होगी? 6। अब 5 की 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 30। तो 55 का स्क्वायर कितना होता है? 3025। इसी प्रकार 35 का वर्ग देख लेते हैं। 5 25 और 3 का अगली संख्या कौन सी होती है? 4। तो 3 चक्कू कितना होगा? 12। यानी 35 का वर्ग कितना होगा? 1225। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? 3025। अब अगला सवाल है, एक संख्या को यदि 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? मतलब सवाल ये कह रहा है कि कोई संख्या हमारी x होगी, इसको यदि हम 49 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है हमारा? तो शेषफल आता है 32। कितना आता है शेषफल? 32। अब यदि इसी संख्या को हम 7 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा? इसी संख्या को यदि हम 7 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा? तो हम इतना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर शेषफल कितना बचता है? 32। तो सीधे हम 32 लिखेंगे और 32 को किससे भाग करेंगे हम? 7 से। 32 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक कितना होगा? 28। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 4। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? 4। अगला सवाल है 7 3 8 a 6 और a 11 से भाज्य है तो a का मान ज्ञात करें। देखिए 11 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? सम संख्याओं सम स्थान पर संख्याएं माइनस विषम स्थान पर संख्याएं कोई भी संख्या दी हुई होगी हमें सम स्थान पर अंक और विषम स्थान पर अंक, यदि उनका अंतर 0 या 11 का कोई गुणनखंड आ रहा है तो संपूर्ण संख्या वह जो दी हुई होगी 11 से भाज्य होगी। जैसे यहाँ पर संख्या हमारी दी हुई है 7 3 8 a 6 a। अब यदि इसको हम 11 से भाज्य करें तो a का मान क्या होगा? अब देखिए सम पहले संख्याएं जोड़ लेते हैं। a तो देखिए यहाँ पर देखिए जोड़िए 7 और 8 15, 15 और 6 21, कितना आया? 21। अब सम स्थान पर कौन सी संख्या है? 3 और a यानी 3 + 2a 3 + 2a। 2 बार यहाँ a आया है तो जोड़ दिए, एक बार फिर से जोड़ते हैं। 7 और 8 15, 15 और 6 21, यानी इधर 21 आया। 3 और a + a तो यानी 3 + 2a। 2 बार a है तो 2a को क्या लिखेंगे? 2a। तो यानी अब देखिए यहाँ 21 और 3 का अंतर क्या आएगा? 18। 21 और 3 का अंतर क्या आएगा? 18। तो 2a बराबर आया 18 है तो a बराबर कितना आएगा? 9। a बराबर कितना आएगा? 9। तो यहाँ पर a को हम पुट कर देंगे, 9 को पुट करेंगे और यहाँ पर भी 9 को पुट करेंगे। तब a का मान हमसे पूछा गया था तो a का मान कितना आया है? 9। अगला सवाल दिया हुआ है यदि 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इसको कैसे लगाते हैं?
2 की पावर 31 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो 2 की पावर 31 को कैसे हम लिखेंगे, 2 गुणे 2 की पावर 30 बटे 5। अब 2 की पावर 30 है, 2 की पावर 30 को किस प्रकार हम लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 15 लिख सकते हैं बटे 5। अब यहाँ पर 2 गुणे 2 की पावर 2 है, 2 गुणे 2 की पावर 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा 8 बटे 5। तो शेषफल कितना आएगा 3। तो शेषफल निकल कर कितना आया 3। एक बार फिर से समझते हैं, 2 गुणे 2 की पावर 31 को किस प्रकार हम लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 की पावर 30 लिखेंगे। और फिर इससे आसान किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 15 लिख सकते हैं बटे 5 आएगा। तो यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 5। यदि 8 को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। अब नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है, यदि एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है तो वह संख्या कितनी होगी। मतलब कोई भी संख्या रही होगी हमारी, एक समानते हैं रही होगी, उस संख्या का 65%, यानी 65%, यदि परसेंटेज हम हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। और आगे क्या करें, संख्या के 4/5 से 21 कम है, यानी इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 4/5, अंतर कितना दिया हुआ है 21, अंतर कितना दिया हुआ है 21। 65/100 का मतलब क्या होता है, 5 से काट देंगे 13 बार जाएगा, 5 से काट देंगे 20, यानी यक्स, यानी अब कितना आया 13 बटे 20। और यहाँ पर 4/5, अंतर कितना है 21। अब देखिए हर समान दोनों के करने पड़ेंगे हमें, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 से इधर गुणा कर देंगे, 4 से इधर गुणा कर देंगे, तो 4 पंचे 20, नीचे कितना है 20 यहाँ पर हो गया, 20 यहाँ पर, और 13 अब यक्स का मान निकालना है, 13 और 4 चक्कू 16, ये 16 और 13 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 3, सॉरी, और बराबर में यहाँ कितना दिया हुआ है 21, बराबर में अंतर दोनों का 21 दिया हुआ है। और यहाँ अंतर कितना आया है, यक्स बराबर आया है 3/20, और यहाँ कितना है 21, अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 सते 21, तो यक्स बराबर कितना आएगा 140, कितना आएगा 140। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे यक्स गुणे 65, यक्स संख्या होगी उसका 65% का अंतर कितना दिया हो, 65% के 4/5 का अंतर कितना है 21, तो 4/5 माइनस कर देंगे, अंतर आएगा 21, यानी अंतर 21 दिया हुआ है। अब 13x 4x 4/5 x, 13/20 x माइनस 4/5 x का अंतर दिया है 21, और हमें दोनों का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर निकल कर कितना आएगा, यक्स बराबर आएगा 3/20, और 3 से 7 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, यानी यक्स बराबर कितना है 140। अब अगला सवाल है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।